साथियों नमस्कार। बीएनडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपना विषय होगा माहेश्वर सूत्र आरटेट 2011 से रीट पात्रता 2022 तक के प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हम। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति ये 2021 L1 भाषा प्रथम में पूछा गया प्रश्न है। माहेश्वर सूत्र है पंचदश, चतुर्दश, सप्तदश या द्वादश। सीधा और सरल प्रश्न है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है चतुर्दश, 14। महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सनक, सनंदन आदि सिद्ध तपस्वियों के उद्धार के लिए 14 बार डमरू को बजाया। उस डमरू की ध्वनि को सुन करके महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की है। भगवान शिव से प्राप्त हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र और इन्हीं का दूसरा नाम शिव सूत्र जालम भी है। भगवान शिव से प्राप्त है इसलिए माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। भगवान शिव से प्राप्त है इसलिए इनको शिव सूत्र जालम कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, कुछ मुख्य बातें माहेश्वर सूत्रों के लिए श्लोक के रूप में कही गई है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम है सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये नंदिकेश्वर काशिका में लिखा हुआ है। हीनाक्षर समामनाय मधिगम्य महेश्वरात कृत्सन व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। ये पाणिनीय शिक्षायाम ग्रंथ में लिखा हुआ है। माहेश्वर सूत्र अयुण रिलरिक एयोंग अयौज हयवर्ट लण यमगणनम झवय घड़दस जबगड़दस खे पे छे ठे थे चटतव कपय स सर हल। इनमें भी प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत वर्ण का इत संज्ञा होकर के लोप होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे माहेश्वर सूत्रों में कुल 14 हलंत वर्ण है जिनका इत संज्ञा होकर के लोप होगा। प्रत्येक सूत्र के अंत में लिखे हुए हलंत वर्ण की इत संज्ञा होती है, लोप होता है। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में कुल 14 वर्ण इत संज्ञक हैं जिनका लोप होगा, इत संज्ञा होकर के लोप होगा। दूसरी मुख्य विशेषता, इनके हयवर्ट लड़ यमगणनम झबय आदि के आदि में है य व ज या से या है या क या ख। इन कोई भी व्यंजन में उच्चारण के लिए ए मिला हुआ है, क्योंकि अकेले व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे है लिखा हुआ है तो इस है में ए मिला हुआ है उच्चारण के लिए। तो हयवर्ट आदि सूत्रों में मिले हुए ए का उद्देश्य केवल उच्चारण करना है, अन्य उद्देश्य नहीं है। लेकिन लण सूत्र में ल ए और न यह स्थिति है। लण सूत्र में स्थित ए की इत संज्ञा होकर के लोप होता है। लण सूत्र में स्थित ए की इत संज्ञा होकर के लोप होता है। तो कुल इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 तो प्रत्येक सूत्र के अंत में है और एक लय में स्थित ए है। इस प्रकार से 14 + 1 कुल इत संज्ञक वर्ण हो गए 15। माहेश्वर सूत्रों में कुल इत संज्ञक वर्ण हो गए 15। 15 में से 14 व्यंजन है और एक स्वर है। प्रत्येक सूत्र के अंत में लिखा हुआ है व्यंजन, तो 14 व्यंजन है और एक यहाँ स्वर है लड़ में स्थित है।
ये कुछ मुख्य बातें हैं। फिर और ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो वर्ण ऐसे हैं जिनका दो बार में प्रयोग है। जैसे पहला तो है अयुण में ण और दूसरा है ण, तो ण वर्ण का दो बार प्रयोग है। इसी प्रकार हयवरटे में है और हल में है वर्ण का भी दो बार प्रयोग है। हयवरटे में है और हल में है, इसका भी दो बार प्रयोग है। अब इन सबसे संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। एक बार वर्णमाला को ठीक प्रकार से याद करना है, उसको ठीक प्रकार से लिखना हमें आना चाहिए, उसके बाद में प्रत्याहार निर्माण हमें आना चाहिए। फिर हम इससे संबंधित कैसा भी प्रश्न हो आसानी से उत्तर दे सकेंगे। आइए देखते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णाः कति सन्ति। दो बार आ गया है ये प्रश्न, 3 बार आरटेट 2011, रीट 2021 और रीट पात्रता 2022। माहेश्वर सूत्रों में अचवर्ण कितने हैं? माहेश्वर सूत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो अयुण इसके ऐसे लेकर के अयुण दूसरे नंबर का सूत्र है ऋलृक, फिर एओंग और अयौच। अयुण ऋलृक एओंग अयौच हमसे पूछा गया है। कुल 4 सूत्र है जिनमें स्वर वर्ण है, 10 में व्यंजन है माहेश्वर सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों में अचवर्ण कितने हैं? तो अयुण के ऐसे लेकर के अयौच के 6 तक अचवर्ण है। अयुण का ए और अयौच का च यहां तक अचवर्ण है। प्रत्याहार बनाते समय अंतिम हलंत वर्ण को हम छोड़ देंगे, शेष वर्णों को जोड़ लेंगे। तो अच में हो गया ए, ई, उ, इसके बाद में री, फिर आगे बढ़ेंगे तो री, फिर है ए, ओ, आई और औ। ए ओ आई और औ। गिनती करेंगे तो 3 और 2 5 और 4 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल अच वर्णों की संख्या है 9। अच का ही अन्य नाम स्वर है। जब हम सामान्य एजुकेशन में पढ़ते हैं तो हमें स्वर संधि पढ़ाया जाता है। स्वर का अन्य नाम है अच, अच का अन्य नाम है स्वर। यहां पर इनको भी हम अलग करके देखेंगे तो इनमें से इनको जब हम अलग करेंगे तो ए, ई, उ, रील, री ये मूल स्वर हैं, रेशो स्वर हैं। ए प्लस ई जुड़ करके ए बनता है, ए प्लस ई ये दोनों जुड़ेंगे तो ए प्लस उ ये जुड़ेंगे तो ओ बनता है। ए में ए जुड़ेगा तो आई वृद्धि है और ए में ओ जुड़ता है तो औ वृद्धि है। 5 मूल हैं ए, ओ, आई, औ। इनको संधि अक्षर भी कहा जाता है, संधि होकर के बनते हैं इसलिए इनको संधि अक्षर भी कहा जाता है। ए, ई, उ, रील, री इनको मूल स्वर ऋस्व स्वर भी कहा जाता है। और हम ए, ई, उ, री और री ये मूल स्वर है। फिर ए, ओ, आई, औ ये संधि अक्षर है क्योंकि ए प्लस ई ए बनता है, ए प्लस ओ बनता है। फिर ए प्लस ए वृद्धि होकर के आई और ए प्लस ओ वृद्धि होकर के औ बनता है। व्यवहारिक रूप में हम देखें तो स्वर की संख्या हो गई 13, क्योंकि व्यवहारिक रूप में ए का दीर्घ रूप अस्वीकार किया जाता है, ई का दीर्घ रूप दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री का दीर्घ होता नहीं है। इनकी संख्या हो गई 9 और यहां इनकी संख्या हो गई 4। व्यवहारिक रूप में स्वर वर्णों की संख्या 13 स्वीकार की जाती है, लेकिन माहेश्वर सूत्रों में कुल स्वर वर्णों का उल्लेख 9 है। अयुण के ऐसे लेकर के अयौच के 6 तक प्रत्याहार बनाते समय अंतिम हलंत वर्ण का ग्रहण नहीं होता है, इनको छोड़ दिया जाता है।
ये अच हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु ऋषु स्वराः सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में ऋषु स्वर है, 7 है, 4 है, 3 है या 5 है। अभी हमने देखा माहेश्वर सूत्रों में अयुण के ऐसे लेकर के अयुण के ऐसे प्रारंभ है। ऋषु स्वर ए ई उ ण री ली के। इन दो सूत्रों में अच स्वर ऋषु अच का ऋषु स्वरों का उल्लेख है। प्रत्याहार जब बनाएंगे तो ण को छोड़ देंगे और कै को छोड़ देंगे। ए ई उ रील री। कुल ऋषु स्वरों की संख्या है माहेश्वर सूत्रों में 5। एक ही बार वर्णमाला को ठीक प्रकार से याद करना है, ठीक प्रकार से समझना है। उसके बाद में सरल सरल प्रश्न आते रहेंगे, उनको हम समझते जाएंगे, उत्तर देते जाएंगे। ये रीट 2022 में पूछा गया है। अच है भवंती। अच का अन्य नाम क्या है? व्यंजन है, स्वर है, उपसर्ग है या धातु है? तो अच है स्वरः। अच स्वर होते हैं। व्यंजनानि इसको कहा गया है हल। हल का अन्य नाम व्यंजन है, व्यंजन का अन्य नाम हल है। अच का अन्य नाम स्वर है, स्वर का अन्य नाम अच है। फिर आगे चलते हैं। माहेश्वर सूत्राणि केषां संज्ञार्थानि भवन्ति। माहेश्वर सूत्र किसकी संज्ञा के लिए है? ये माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि भवन्ति। जहां माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं उसके नीचे एक वाक्य है, उसमें से ये प्रश्न उठाया गया है। माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्रों के द्वारा आने अक अच आदि संज्ञाएं होती है या आदि प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसी के लिए माहेश्वर सूत्र है। फिर आगे देखते हैं हम। माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण है? द्विरुक्त है। माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार कहा गया है? तो माहेश्वर सूत्रों में ण भी 2 बार है और है भी 2 बार है। अभी हमने देखा था ए ई उ ण पहले सूत्र में ण लिखा हुआ है और लण सूत्र में भी लण सूत्र में भी ण लिखा हुआ है। तो 2 बार माहेश्वर सूत्रों में ण है। इसी प्रकार हयवर्ट में है और अंतिम माहेश्वर सूत्र है हल, उसमें भी है का प्रयोग है। तो दोनों ही वर्णों का माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग है, ण और है वर्ण का। पढ़ाई सभी ही करते हैं, जो अंतर निकालता हुआ चलता है, समझता हुआ चलता है, उसके सामने परीक्षा में कम समस्याएं देखने को मिलती हैं। लृ वर्ण से कति भेदः सिद्धांत कौमुद्यानुसारम सन्ति। लृ वर्ण के कितने भेद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है? सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार लृ वर्ण के कितने भेद हैं? देखिए, ए ई उ री और लृ, इनके ए ई उ और री, इनमें से प्रत्येक वर्ण के भेद होते हैं 18। फिर लृ के भेद होते हैं 12। फिर यदि हम आगे बढ़े तो ए ओ ऐ और औ, इनमें से प्रत्येक अच के भी भेद होते हैं 12। लृ के 12 इसलिए होते हैं, लृ में दीर्घ का अभाव होता है। जब हमने वर्णमाला पढ़ा उस समय लृ को ऋषु माना गया था, लृ को प्लुत माना गया था, लेकिन लृ दीर्घ नहीं था। दीर्घ के अभाव के कारण लृ के 12 ही भेद होंगे, जबकि ए ओ ऐ औ इनमें ऋषु का अभाव होता है। वर्णमाला जब हमने पढ़ी उस समय भी हमने देखा था ए ओ ऐ औ ये दीर्घ होते हैं, ये प्लुत होते हैं, लेकिन इनका ऋषु नहीं होता।
तो 6 भेद री के कम करते हैं 18 में से, तो 12 शेष रहेंगे। इसी प्रकार ए ओ ऐ औ एच प्रत्याहार के 6 भेद ऋसु के करने पर 12 ही इनके शेष रहते हैं। लेकिन री और री को यदि समान माना जाता है, एक वार्तिक पड़ा री री वर्णयो सावर्णम वाच्यम, यदि इन दोनों को समान माना जाता है तो वार्तिक कार के अनुसार री के 18 भेद और री के 12 भेद, इन दोनों को जोड़ करके री के 30 भेद भी वार्तिक कार के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं। फिर से देखिएगा, ए ई उ री, इनमें से प्रत्येक वर्ण प्रत्येक स्वर 18 प्रकार का है, री 12 ही प्रकार का है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होता। इसी प्रकार ए ओ ऐ औ ये भी प्रत्येक वर्ण प्रत्येक अच 12 ही प्रकार का है, क्योंकि इनमें ऋस्व नहीं होता। लेकिन वार्तिक कार ने एक वार्तिक कहा री री वर्णयो सावर्णम वाच्यम, अर्थात री और री वर्ण को समान मानना चाहिए। री और री को जब समान मानेंगे, वार्तिककार नागेश भट्ट के अनुसार इसमें री के 12 भेद भी जोड़ने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा दोनों को समान मानो, तो री के 18 भेद जोड़ेंगे और री के 12 जोड़ेंगे, कुल भेद हो जाएंगे वार्तिककार के अनुसार 30, भट्टो जी दीक्षित के अनुसार 12 है। 12 और 18 यह किस प्रकार से बनते हैं? तो एक उदाहरण ए का हम लेंगे। ए हमने प्रारंभ में पढ़ा था ऋस्व दीर्घ प्लुत, ए ऋस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, 3 हो गए, 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ए को हमने उदात्त पढ़ा, अनुदात पढ़ा और सवरित पढ़ा। 3 गुणा 3 9 हो गए। इसके बाद में ए अनुनासिक होगा, नाक से बोला जाने वाला, और ए अननुनासिक होगा, अनुनासिक होगा साथ में अननुनासिक होगा। इस प्रकार से इसके भेद हो गए 18। ऋस्व दीर्घ प्लुत ए के 3 भेद हो गए, फिर 3 भेद होंगे उदात्त अनुदात्त सवरित, 3 गुणा 3 9 हो गए। 9 को प्रत्येक से 9 भेदों को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ए अनुनासिक होगा और ए अननुनासिक होगा। इस प्रकार से ए के भेद होंगे 18। ए ई उ और री, इसके भेद होंगे 18। री में दीर्घ नहीं होता है, री में दीर्घ नहीं होगा, तो 6 भेद इसके कम करने पर होते हैं 12। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे हैं। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण है, ए ओ ऐ तथा औ, इसमें ऋस्व नहीं होता, एच प्रत्याहार में ऋस्व नहीं होता। 6 भेद इसके कम करेंगे तो इसमें भी भेद होंगे 12। नागेश वार्तिककार कहते हैं, वार्तिककार के अनुसार री और री समान होता है, तो 18 भेद वार्तिककार के अनुसार भी इसमें जोड़ते हैं, तो री के भेद होंगे 30। फिर से आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें कहा गया री वर्ण के कति भेदः, कितने भेद हैं? सिद्धांत कौमुद्यानुसारम संति, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, तो री वर्ण के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 12 ही भेद हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं हम। पाणिनीय व्याकरण स्वराः सन्ति, पाणिनीय व्याकरण में स्वर है। पहली बार ऑप्शन देखने पर हमें ये लगता है कि दीर्घ प्लुत भी स्वर है, उदात्त अनुदात्त और सवरित भी स्वर है, उदात्त और अनुदात्त भी स्वर है, क्योंकि ऋस्व दीर्घ प्लुत ये भी स्वर का प्रकार है, उदात्त अनुदात्त और सवरित ये भी स्वर का प्रकार है, अनुनासिक और उदात्त अनुदात्त ये भी स्वर का प्रकार है। ध्यान से जब हम देखेंगे
तो दीर्घ और प्लुत है, इसमें ऋसु नहीं लिखा हुआ है। तो 3 प्रकार थे, वहां अकेले दीर्घ प्लुत नहीं था, इसलिए ये नहीं है। यहां तीनों ही प्रकार लिखे हुए हैं, उदात्त, अनुदात और स्वरित अलग करके लिखा है हमने। पदच्छेद जरूर हमें आना चाहिए। तो ये स्वर के सही प्रकार है, उदात्त, अनुदात और स्वरित। 2015 में पूछा गया है। ये लेवल हमें याद हो जाने पर सामान्य लगता है, अन्यथा रीट के लेवल से थोड़ा ऊपर है, थोड़े टफ प्रश्न है, लेकिन जिनका खूब अच्छा अभ्यास रहता है उनके लिए अच्छा रहता है ये। उदात्त, अनुदात और स्वरित हो गए। माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित क्रम है वर्तते। माहेश्वर सूत्रों में एच प्रत्याहार का उचित क्रम है। माहेश्वर सूत्रों में हमने पढ़ा एओंग, ऐ औच, इसमें एच प्रत्याहार है। एओंग के ए से लेकर के ऐ औच के च तक 4 वर्ण है क्रम से इसमें, ए ओ ऐ और औ। हिंदी भाषा के साथ जोड़ करके याद रखें। हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं ए ऐ ओ औ, यही पढ़ते हैं हम ए ऐ ओ औ। यहाँ परिवर्तन है, ऐ को ओ के बाद पढ़ा जाता है, तो ए ओ ऐ औ। ये माहेश्वर सूत्रों में एच प्रत्याहार का सही क्रम है। ए ओ ऐ औ। फिर आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहारे वर्णहा भवन्ति। माहेश्वर सूत्रों के घस प्रत्याहार में वर्ण है। देखिए प्रत्याहारों की संख्या में महर्षि, पतंजलि, महर्षि, कात्यायन और महर्षि पाणिनि। इन्होंने महाभाष्य लिखा, महाभाष्यकार है। कात्यायन वार्तिककार है और महर्षि पाणिनि सूत्रकार है। इनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 42। भट्टोजी दीक्षित का एक प्रसिद्ध टीका ग्रंथ है बाल मनोरमा। उस टीका ग्रंथ में प्रत्याहारों की संख्या है 44। और नागेश भट्ट रे प्रत्याहार को नहीं मानते, उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 43। नागेश भट्ट रे प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते, इसलिए 43 है। प्रसिद्ध टीका ग्रंथ है बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित का। इन वासुदेव दीक्षित के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 44। पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि इनके अनुसार 42। वासुदेव दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी का टीका ग्रंथ लिखा बाल मनोरमा, उसमें है 44। और नागेश भट्ट के अनुसार है 43, क्योंकि ये रे प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। अब 44 माहेश्वर सूत्रों में घस प्रत्याहार का उल्लेख नहीं है, लेकिन जब प्रसंग है तो उसके अनुसार घ, ड़, ध ये 3 वर्ण घस प्रत्याहार में आने चाहिए। अयोड़, रिलरिक, एओंग, अयौच, हयवर्ट, लर्ण, यमगणनम, झबय, घ, ध, स। इस माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछा गया है तो 3 वर्ण हो गए, क्योंकि प्रत्याहार बनाते समय अंतिम को छोड़ देते हैं। तो घ, ढ और ध इन 3 वर्णों का उल्लेख झस प्रत्याहार में है। फिर आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु झस प्रत्याहार वर्णानाम क्रम है विद्यते। माहेश्वर सूत्रों में झस प्रत्याहार का के वर्णों का क्रम है। तो झ, भ, य, घ, ड़, ध और स। इन 2 माहेश्वर सूत्रों में झस प्रत्याहार लिखा हुआ है। झबये के झ से लेकर के झ हो गया, भ हो गया, घ हो गया, ढ हो गया और ध हो गया। अंतिम 2 हलंत वर्ण हैं, इनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। तो झ, भ, घ, ड़, ध, झ, भ, घ, ड़, ध। दूसरा नाम इनका ये भी है वर्ग चतुर्थ।
इनको ध्यान से हम देखेंगे तो इनमें से प्रत्येक अक्षर अपने वर्ग का चौथा अक्षर है, इसलिए इनको वर्ग चतुर्थ भी कहा जाता है। ये भी रीट में पूछा गया प्रश्न है। अंतिम प्रश्न, माहेश्वर सूत्रेषु सल वर्णानाम क्रम है विद्यते। माहेश्वर सूत्रों में सल प्रत्याहार का क्रम है। एवं रिलरिक एवं अयौज अयवर्ट लण यमगणनम झवय गणदस जब गणदस हेप चट चटतौ कपय और स रे। हलंत हटा देंगे, पहले एक जगह लिख करके देख लेते हैं इनको। से रे और हल 13 और 14 नंबर के माहेश्वर सूत्रों में सल प्रत्याहार लिखा हुआ है। अंतिम हलंत को छोड़ते चले तो 4 वर्ण इसमें हो गए। से और है अलग लिखेंगे तो प्रत्येक हलंत होगा से है। इनको दूसरा प्रकार से भी कहा गया है सलस्य ऊष्माण है। सल प्रत्याहार को ऊष्माण भी कहा जाता है। से है। ये जब हमने वर्ण वाला पढ़ा उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला था, सल प्रत्याहार का सही क्रम क्या है। और यहाँ पूछा गया है सल वर्णानाम क्रम है विद्यते, तो सही क्रम से और है ये लिखा हुआ है। देखिए पहले तालव्य है, मूर्धन्य है, उसके बाद में दंतेश है और फिर है लिखा हुआ है। यहाँ और यहाँ अंतर ये है, यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है, और साथ में ले भी जोड़ दिया गया हमारी सरलता के लिए कि हम आसानी से इसको देख सके। तो माहेश्वर सूत्रों में ये सल प्रत्याहार का सही क्रम है। माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार से उचित क्रम है अस्ति। माहेश्वर सूत्रों में यण प्रत्याहार का उचित क्रम है ये व रे टे ले ण। हयवर टे के है से लेकर के लण के ण तक माहेश्वर सूत्रों में यण प्रत्याहार है। 4 वर्ण है ये व रे और ल। इनको कहा जाता है यणश्च है अंतस्थः। अंतस्थ वर्ण यण प्रत्याहार के वर्णों को ही कहा जाता है। यणश्च है अंतस्थः, ये व हो गया, ये इनका सही क्रम है ये व रे और ल। ये माहेश्वर सूत्र अपने पूरे हैं। साथियों सब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में हम उसका कितना उपयोग कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण रहता है। जिन गुरुजनों से हम पढ़ रहे हैं श्रद्धा के साथ पढ़े। कुछ परीक्षाओं में एक आध अंक से रह गए, एक ज्यादा अंकों से रह गए, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर से हम तैयारी करें और अधिक मेहनत से तैयारी करें। बाहर से हमें हार मिल सकती है लेकिन भीतर का मन मजबूत रहे। इंग्लैंड का एक राजा 99 युद्ध हारने के बाद एक गुफा में चला गया और वहां पर बैठा हुआ था। नीचे से एक मकड़ी ऊपर जाती, नीचे गिर जाती, ऊपर जाती, नीचे गिर जाती, ऐसा 99 बार हुआ। लेकिन 100वीं बार में मकड़ी ऊपर को चढ़ गई, अपने लक्ष्य पर चली गई। तो राजा वहां से जो गहरी निराशा में डूबा हुआ था, जो सोच रहा था कि जीवन का अंत में किसी भी समय कर लो, जो सोच रहा था कि मैं किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता, वह राजा उस मकड़ी को देख करके वापस लौटता है, सेना इकट्ठी करता है और अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त कर लेता है। हम भी फिर से तैयारी करें, सफलता हमें जरूर मिलेगी। ये रीट तृतीय संस्कृत सरला का तृतीय संस्करण है। इसमें केवल रीट और रीट पात्रता के प्रश्न है। 2011 से 2022 तक के प्रश्न पत्रों का संकलन है। ये पढ़ने के बाद में निश्चित ही हम अपनी तैयारी को बहुत अधिक उपयोगी बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। पुस्तक और चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप इन नंबर्स पर जरूर भेजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।